So when the showman took down his boots and packed up, I received a notice from the municipality to attend to my road engine. अब जैसे ही शोमैन जो वहाँ फेयर लगाया था उन्होंने अपने बूथ्स को मतलब अपने स्टॉल्स को पैक करना शुरू किया, पैकिंग स्टार्ट कर दिया क्योंकि अब उन लोग को जाना था. सो उसके बाद क्या हुआ कि आई रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द म्यूनिसिपलिटी टू अटेंड टू माई रोड इंजन. तो राइटर कहते हैं कि उनको एक नोटिस मिला म्यूनिसिपलिटी की तरफ से और अब उनको अपना रोड इंजन को देखना था क्योंकि बहुत दिन वो जिमखाना ग्राउंड्स में पड़ा हुआ था, लेकिन अब तो उनको उस जिमखाना ग्राउंड के अंदर से अपना रोड इंजन को राइटर को हटाना ही पड़ेगा. ऐसा नोटिस उनको म्यूनिसिपलिटी की तरफ से मिला क्योंकि ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की ज़मीन होती है और वहाँ पर यू कैन नॉट keep your personal property over there. So it was not possible for the writer to keep the road engine over there any further. When I went there the next day, it looked forlorn with no one about. तो राइटर कहते हैं कि जब वो दूसरे दिन वहाँ पे गए तो वो जो उनका जो रोड इंजन था वो एकदम फॉरलॉर्न पड़ा हुआ था. फॉरलॉर्न का क्या मतलब हुआ कि एकदम अकेला, उसके अगल बगल में कोई नहीं था, एकदम अकेला बेचारा सा वहाँ पे वो पड़ा हुआ था. द शोमैन हैड मूव्ड ऑन. जो शोमैन थे वो लोग चले गए थे. लिविंग द इंजन वेयर इट स्टूड, जहाँ पर इंजन खड़ी हुई थी वहीं पर उसको छोड़ के वो लोग चले गए थे. इट वॉज परफेक्टली सेफ एनीवेयर. हाँ, इतना है कि वो वहाँ पर पूरी तरह से सेफ था. आई लेफ्ट इट अलोन फॉर अ फ्यू डेज नॉट नोइंग व्हाट टू डू विद इट. अब राइटर कहते हैं कि वो रोड इंजन को वहाँ पर बहुत दिन तक छोड़ दिए थे, उनको पता ही नहीं था कि आखिर उसके साथ किया जाए. आई रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द म्यूनिसिपलिटी ऑर्डरिंग दैट. नाउ राइटर कहते हैं कि उनको फिर से म्यूनिसिपलिटी की तरफ से नोटिस मिला ऑर्डरिंग. अब उनको ऑर्डर मिला दैट द इंजन शुड at once be removed from the grounds, otherwise they would charge rent for the occupation of the gymkhana grounds. अब अगर वो वहाँ से अपना इंजन को नहीं हटाते हैं तो राइटर जो है उनको रेंट देना पड़ेगा, ऐसा उनको ऑर्डर मिला. जिमखाना ग्राउंड चूँकि जो है इट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट गेव अ नोटिस टू द राइटर दैट ही वुड हैव टू पे रेंट फॉर द रोड इंजन एज ही had kept the road engine into the grounds of the government. After deep thought, अब राइटर बहुत डीपली सोचने लगे कि आखिर वो करे तो क्या करे. और एट लास्ट ही कंसेंटेड टू पे द रेंट. और लास्ट में वो एग्री हुए. कंसेंटेड मतलब एग्री हुए टू पे द रेंट. एंड आई पेड 10 रुपीज़ अ मंथ. अब वो 10 रुपीज़ बेचारे वो उनको देना पड़ता था मंथली. फॉर द नेक्स्ट 3 months उन्होंने 10 रुपीज़ करके वहाँ पे रेंट दिया. डियर सर्स, आई वॉज अ पुअर मैन. अब वो हमको बताते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ. इवन द हाउस विच आई एंड माई वाइफ ऑक्यूपाइड कॉस्ट मी ओनली 4 रुपीज़ अ मंथ. यहाँ तक कि जो घर में वो और उनकी वाइफ रहते थे वो घर उनको सिर्फ 4 रुपये मंथली में उनको रेंट में देना पड़ता था. और जो जिम खाना में जो उनका रोड इंजन पड़ा हुआ था उसके लिए उसको 10 रुपीज़ चार्ज किया गया.